देखेंगे, बना रहे दो जैसा है, बना रहे दो, समय बर्बाद हो रहा होने दो। अब सब स्टोरी समझो, बना रहे नहीं, खराब होगा तो नहीं डालेंगे। सुबह का समय सुहावना था, तो सबसे पहले क्या करना है, इस स्टोरी को समझना है, पहले लाइन नहीं खींचनी, ठीक, क्योंकि कुछ लोग क्या करेंगे, कहेंगे अच्छा ऐसे ज़्यादा समझ में आया तो लाइन खींच ले। तो सुबह का समय सुहावना था, इस स्टोरी को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी। पहले पता है स्टोरी करने का प्रोसेस समझो, सबसे पहले व्यक्तियों वाली की जाती है, फिर इसके बाद में देश वगैरह हो गई, फिर तुम्हारे भ्रष्टाचार, राष्ट्रवाद, नहीं ये सब होती इस तरीके। अगर तुम डायरेक्ट पहले वो वाली स्टोरी करने लगे, पहले व्यक्ति वाली स्टोरी इसलिए किया करो क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या रहती आसान। देखना अभी लगभग जो वर्ब आती है वो भी हम लोग निश्चय करना, ठीक, पहुंचना, जो वर्ब होती है साथ में हवा चलना, ये सारी वर्ब तुम्हें लगभग पता हो। तो सबसे पहले तो सेंटेंस लिखा सुबह का समय सुहावना का, तो सुहावना की जो इंग्लिश होती है वो होती है प्लीजेंट, ठीक, सुहावना की इंग्लिश हो गई प्लीजेंट। तो दिया गया सेंटेंस यदि समय, मौसम, महीना, दिन से हो तो सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे करते हैं, इट से, ठीक, इट से करते हैं। तो जैसे इसमें दिया गया सुबह का सुहावना समय था, तो सेंटेंस की स्टार्टिंग हो जाएगी इट से, और इट जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और था के लिए इंग्लिश लग जाएगी वाज, इट वाज, और सुहावना की इंग्लिश क्या हो जाएगी, प्लीजेंट, प्लीजेंट, और मॉर्निंग माने होगा सुबह। अब इसमें कोई पूछेगा कि सर समय की इंग्लिश नहीं लगाई, तो जो पहर होते हैं, सुबह का समय का है या रात का समय का, तो इवनिंग लगा दोगे, तो वो अपने आप से समय की इंग्लिश यहाँ पर लिखना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ बुक्स में लिखा मिलेगा आपको मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम, जो कि गलत होता है, लेकिन फिर भी तुम्हारी इच्छा हो कि नहीं लगाएंगे, सेंटेंस को थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि एग्जामिनर समझे कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे, तो आप लगा भी सकते हो, मना नहीं, लेकिन गलत होगा वैसे। इट वाज प्लीजेंट मॉर्निंग, पूर्ण विराम के स्थान पर आप क्या लगाओगे, फुल स्टॉप, मॉर्निंग के बाद में ये नीचे डैश नहीं लगाओगे, ठीक। आगे देखिए, ठंडी हवा चल रही थी, इसको कैसे बनाओगे, देखिए, तो दो तरीके से ये सेंटेंस बन सकता है। अगर यदि आप ऐसे बनाओगे, हवा से सेंटेंस बनाओगे, तो ऐसे बनेगा, द विंड वाज, चल रही थी ना, कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो द विंड वाज, इस पर देखिए आप, इस पर द विंड वाज ब्लो मीन्स होता चलना, तो ब्लोइंग हो जाएगा यहाँ पर, तो द विंड वाज ब्लोइंग। अब कैसी चल रही है हवा, ठंडी, तो कोल्ड यहाँ पर लिख दोगे। एक तो ये तरीका है, ठीक, जो कि आपकी बुक में दे रखा है, लेकिन एक दूसरा तरीका तुम भी बना सकते हो। ये बताओ हवा कैसी है, ठंडी, तो आप करता पता है क्या बनो इसको, कि द कोल्ड विंड वाज ब्लोइंग, ये भी तो सही है, गलत है क्या ये बताइए। तो द कोल्ड विंड वाज ब्लोइंग, इसका मतलब ठंडी हवा वाज ब्लोइंग चल रही थी, या फिर ऐसे करो हवा वाज ब्लोइंग चल रही थी, वो कैसी ठंडी। तो दोनों में से दोनों सेंटेंस सही है, जो चाहो वो तुम लिख सकते हो। फिर देखिए अगले सेंटेंस में, सबसे पहले तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट वगैरह होता है वो क्या होता है। अब इसमें देखना तीन लोग, अकबर है, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ, अकबर कॉमा बीरबल तथा राजकुमार सलीम के साथ तो टहलने चल दिए। तो ये बताओ, ये तीन लोग हैं, इन तीनों में से करता क्या, जो सब्जेक्ट होगा उसको तुम्हें पहले लिखना होगा, ठीक। इन दोनों में से कोई एक सेंटेंस सही है, हम एक साफ किए थे जगह को देखते हैं। तो जैसे लिखा है, अकबर बीरबल तथा राजकुमार सलीम के साथ टहलने चल दिए। कौन चल दिया, अकबर और बीरबल तथा अकबर गए, और उनके साथ में कौन कौन गया, बीरबल तथा राजकुमार, ये दोनों लोग, सलीम, राजकुमार सलीम, कुछ लोगों को चार लोग लग रहे होंगे, देखिएगा, अकबर हो गए, बीरबल हो गए, और राजकुमार अलग लग रहे होंगे सलीम, तो ये राजकुमार सलीम एक साथ है, और बीरबल हो गए, तो ये कितने लोग हैं, कुल तीन लोग हैं, बीरबल, राजकुमार सलीम और एक अकबर। तो इसमें करता जो है वो कौन है, अकबर, क्योंकि जहाँ राजा जाएगा वहीं उनका बेटा भी जाएगा, और वहीं उनके जो मंत्री होते हैं वो भी जाते हैं। तो इतना तो दिमाग लगा सकते हैं कि आगे आगे अकबर चलिए, ऐसा नहीं होगा कि बीरबल को आप आगे लिख दीजिए, कभी पीछे आओ फॉलो में, है, तो अकबर और वो सलीम उनके पीछे पीछे आ रहे हैं, यस, ऐसा नहीं होता। अकबर टहलने चल दिए यानी अकबर स्टार्टेड, शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, वॉक मीन्स होता है चलना या फिर टहलना, तो स्टार्टेड के बाद में आप इसको जीरन बनाएंगे, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, तो टहलना, ना नीने की हिंदी निकलेगी इससे। तो अकबर मीन्स अकबर ने स्टार्टेड वॉकिंग यानी चलना शुरू कर दिया, यानी टहलना शुरू कर दिया, किसके किसके साथ में, बीरबल और राजकुमार सलीम। तो बीरबल विद लगाएंगे यहाँ पर, विद कैसे आया कोई बताए, साथ नहीं लिखा, किसके किसके साथ में। अब पहले कौन है, बीरबल है, तब सलीम है, तो पहले बीरबल लिखना, विद बीरबल एंड, अब कोई अकबर बता रहे हो, अकबर लिख चुके हो, अब क्या लिखा जाए, प्रिंस, प्रिंस सलीम। नेक्स्ट सेंटेंस देखो,
चल दिए, यहाँ पर ऐसे पूर्ण विराम लगा होता है, ठीक, जो कि तुमने नहीं लगाया। कुछ देर बाद वे एक तालाब के किनारे पहुंचे। देखिए, तो कुछ देर बाद जैसे ही है तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? नहीं, गलत बता रहा, आफ्टर सम टाइम होता है, आफ्टर सम टाइम। इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, आफ्टर सम टाइम। स्टोरी में सारे वर्ड बहुत ज्यादा आते हैं, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। तो इतने की इंग्लिश बन गई। धीरे धीरे करके सेंटेंस बनाया जाता है। वे एक तालाब के किनारे पहुंचे। वे कौन? वे की इंग्लिश क्या लगेगी? वह ही का सेंस है कि दे का सेंस? क्योंकि दो तीन लोग गए तो दे, पहुंचना का मीन्स होता है रीच्ड। तो रीच की कौन सी फॉर्म लग जाएगी? सेकंड। क्यों? क्योंकि टेंस कौन से टेंस में है? देखिए पास्ट में लिखा है ना, पहुंचे। तो दे मीन्स वे, रीच्ड मीन्स पहुंचे। तालाब के किनारे तो क्या होगी? एट द बैंक। आपको पता होगा बैंक, एट द बैंक ऑफ कितने तालाब है? ए पाउंड। अगर यदि ए ना लगा होता तो यहाँ पर द पाउंड होता है, याद रखिए। तालाब के पहले द रिवर द पाउंड आपने सुना है ना, तो वही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आ पाउंड लग जाएगा क्योंकि एक तालाब के किनारे पहुंचे। ये बैंक आपको समझ में आया? ये हमने बैंक क्यों लगाया, नियर क्यों नहीं लगाया? नियर नहीं लगेगा, नदी के किनारे पहुंचे, नजदीक मतलब नहीं है ना, तो किनारे। तो द बैंक ऑफ अ पाउंड, जब भी नदी का किनारा हो और क्या हो, और नदी और किसका, तालाब वगैरह का किनारा हो, समुद्र का किनारा, तो बैंक ही लगता है, बैंक किनारे के लिए। नेक्स्ट है, तालाब का पानी साफ था। अब देखिए, दो जगह बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर कब सेंटेंस को ऑफ से जोड़े और कब अपॉस्ट्रोफी से लिखा। तुम लोग समझना जरा। जैसे कि हमने लिखा है तालाब, तालाब का पानी, और हमने लिखा है यहाँ पर रोहन का पानी, रोहन का पानी। ये बताओ इन दोनों में वैसे ग्रामेटिकली पूछ रहे हैं, गलत कुछ भी नहीं होगा। जब आप गूगल करोगे तो तुम्हें हिंदी दोनों मतलब इंग्लिश दोनों लिखी हुई मिलेंगी, लेकिन जो ज्यादा करेक्ट होता है हमें उस पर ध्यान देना होता है, ठीक। तो तालाब का पानी है तो इसमें देखिए दोनों निर्जीव है। अरे तो तालाब सजीव, मतलब ऐसे माना जाता है प्रकृति के हिसाब से देखा जाए तो सब सजीव है, पानी भी सजीव है, ये भी सजीव है, सब दुनिया सजीव है। वैसे बता रहे हैं निर्जीव नॉन लिविंग है ना, तो ऐसे द वाटर ऑफ अ पॉन्ड। तो ये हो गया तालाब का पानी। तो ये देखिए जब निर्जीव हो तो इस तरीके से जोड़ा करो, द वाटर ऑफ पॉन्ड, यानी निर्जीव को ऑफ से ऐसे करके दो। अब देखो यहाँ पर लिखा रोहन का पानी, तो तब का की इंग्लिश पता है क्या लगाया करो? अपॉस्ट्रोफी। तो रोहन्स वाटर, वाटर ऑफ रोहन मत लिख लेना, द वाटर ऑफ रोहन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट, ठीक, ग्रामेटिकली। तो ऐसे लिखना। तो इन दोनों में अंतर समझ में आया? एक पूछे फिर। अच्छा बताओ कि हमने कहा श्याम, श्याम की कार, ये बताओ कैसे लिखोगे? अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, ये क्यों लगता है? अच्छा रोहन का भाई, आप बताओ। अच्छा रोहन का भाई, अब का जो सर इसमें तो दोनों मतलब सजीव हो गए, भाई भी सजीव हो, ये भी, तब भी आप किसको लगाना? रोहन्स ब्रदर। लेकिन जब आप गूगल करोगे या कुछ भी आप पता करोगे तो इसमें ये भी लिख सकते हो कि द ब्रदर ऑफ रोहन। जब दोनों सजीव हो तब फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक अगर निर्जीव तो 100% आपको कैसे लगाना है इसे, ठीक। तो ये का वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? आपको लगभग हर एक स्टोरी में देखने को मिलता है। और एक बेसिक चीज आपको ये समझनी है कि कभी भी ये मत करना, बच्चे करते क्या कि एक एक शब्द की इंग्लिश बनाने लगते हैं, वहीं तुमसे क्या हो जाएगी गलती। जैसे कहीं पर अभी देखना हम आपको बताएंगे आगे कि वो कहते हैं सर उसकी इंग्लिश नहीं लगी, तो ऐसा नहीं होता। हिंदी में हम लोग बोलते हैं, जब इंग्लिश वाली लैंग्वेज को हिंदी में ट्रांसफॉर्म करके बोला जाता है तो उसमें ये रूल होता है कि कुछ शब्द हिंदी के अपने आप से निरर्थक शब्द जिनको बोला जाता है उनको जोड़ दिया जाता है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक। तो तालाब का पानी कैसा था? साफ था। पहुंचे तक तो बना चुके हैं, पहुंच गए, तालाब का पानी साफ था। तो कैसे बनेगी इंग्लिश? द वाटर ऑफ द पॉन्ड, द वाटर ऑफ द पॉन्ड वाज मींस था, कैसा था? क्लीन था, क्लीन था। कुछ लोग बोलेंगे कि क्लियर था। अच्छा मान लो यहाँ पर कह देते तालाब का पानी गंदा था, तो ट्रांसलेशन कैसे? सीधे डर्टी, भला इतना बड़ा हम सेंटेंस बोलेंगे तो डर्टी बनेगा ना। यहाँ पे वाज कैसे आया ये समझ में आया? तो फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट है ये अतः, अतः की इंग्लिश क्या होती है? सो। कोई नहीं बोला सो मीन्स इसलिए है अतः। अकबर ने तालाब में नहाने का निश्चय किया। किसने निश्चय किया? तो करता इसमें क्या हो जाएगा? अकबर निश्चय करना पड़ेगा, डिसाइड। तो देखिए डिसाइड हमने लिख दिया, सही है क्या? नहीं, क्यों नहीं सही?
तो सो मीन्स इसलिए अकबर डिसाइडेड, अकबर ने निश्चय किया क्या करने का। देखिए जब इस तरीके से दिया जाए और आगे वर्ब लगानी तो टू से जोड़ा जाता है। अकबर डिसाइडेड टू, और फिर नहाना इंग्लिश क्या होगी, टू के बाद में बाथिंग नहीं लगाओगे, डिसाइडेड बाथिंग होता है, फिर डिसाइडेड टू बाथ। अब देखिए बाथ जो होगा वो इंग्लिश होती है बेथ, या तो आप ये लगाइए, आपकी बुक में गलत लिखा हुआ है, अगर आपने बाथ बोल दिया तो पता है क्या लगाओ, टेक अ बाथ, ये होता है, ये पूरा फ्रेज होता है टेक अ बाथ, यानी क्या लेना नहीं, जल को लेना यानी नहाने के लिए, टेक अ बाथ यहाँ तो लगा, या फिर बाथ अगर ये लगा रहा है तो इसको ऐसे बेच पढ़ा जाता है, ये लिख दीजिएगा, ये वर्ब है, वो नाउन था। तो डिसाइडेड टू बाथ, नहाने का निश्चय किया कहाँ पर, फिर से समझ लो एक बार, तालाब का पानी साफ था यहाँ तक हो गया, अतः की इंग्लिश हो गई सो, अकबर ने तालाब में नहाने का निश्चय किया, अकबर उधर लिखा हुआ, डिसाइडेड मैंने निश्चय किया, टू बाथ नहाने का, बैथ मतलब नहाने का, इन द पॉन्ड तालाब में नहाने का। राजकुमार सलीम भी नहाने को तैयार हो गए। अब सही बात है, जब अकबर तैयार है तो राजकुमार सलीम भी क्या होगी, तैयार हो जाएंगे, और सलीम कौन थे, अकबर के बेटे, तो इस वजह से वो भी। तो राजकुमार सलीम की इंग्लिश बताओ क्या हो जाएगी, प्रिंस सलीम, तैयार होना क्या हो जाएगी, नहीं समझ में आया, ऐसे नहीं आएगा। अब उस सेंटेंस का इंग्लिश देखना अभी पूरी क्लास बताएंगे कैसे। जैसे हमने कहा तुम नाचने के लिए तैयार हो गए, तैयार हो गए, तो आपको पता है तैयार होना पता है किस मीन्स होता है, मतलब तैयार होना पूरा फ्रेज होता है, गेट रेडी, आपने गेट रेडी टू डांस, ठीक। तुम क्या हो जाएगी, तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू। अब तैयार हो गए, सिर्फ तैयार की इंग्लिश रेडी होता है, और तैयार करना जो होता है वो प्रिपेयर होता है, जानते हैं, तो यार तैयार किया को थोड़ी ना गया। और बुक में पता है, जो बुक है जिससे बच्चे पढ़ते हैं उसमें साफ लिखा प्रिपेयर्ड, यहाँ पर प्रिपेयर्ड को थोड़ी ना हो जाएगा, उन्होंने तैयार नहीं किया, प्रिपेयर मैंने तैयार करता। तो देखिए, तो यहाँ पर है तुम नाचने के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए, तो यू मीन्स तुम, गेट रेडी मतलब हो गया तैयार हो जाना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गेट रेडी रहेगा कि गॉट हो जाएगा, गॉट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कौन सा टेंस है, तो यू गॉट रेडी, और फिर आगे क्या लगाओगे, टू डांस। तो बताओ ऊपर वाला सेंटेंस कौन बता सकता है, राजकुमार सलीम नहाने के लिए तैयार हो गए, राजकुमार सलीम नहाने को तैयार हो, तो प्रिंस सलीम गॉट रेडी, रेडी टू, ठीक। और भी इंग्लिश रहेगी, ठीक, फिर से समझो, राजकुमार सलीम भी नहाने को तैयार हो गए, तो राजकुमार प्रिंस सलीम, और गॉट रेडी मतलब होता है तैयार हो जाना, गेट रेडी, गेट वर्ब लगी ये पॉजिटिव वर्ब होती है, तो गेट की सेकंड फॉर्म होगी गॉट, तो गॉट रेडी टू बाथ आल्सो, उन्होंने अपने कपड़े उतार कर किसको दे दिए, बीरबल को दे दिए। तो पुट आउट मीन्स होता है उतार देना, वैसे पुट ऑफ, पुट ऑन, पुट ऑफ पढ़े हो है, पुट ऑफ की स्पेलिंग बताओ, तो पुट ऑफ हिज क्लॉथ्स, अपने कपड़ों को क्या कर दिया, उतार करके, पुट ऑफ हिज क्लॉथ्स बीरबल को दे दिया, गेव टू बीरबल, गेव मीन्स दे दिए, ये समझो, उन्होंने अपने कपड़े उतार कर, तो पुट ऑफ हिज क्लॉथ्स अपने कपड़ों को उतार कर, अब ही लगाने की कोई जरूरत नहीं है, गेव टू बीरबल, गेव मीन्स दे दिए, टू बीरबल मतलब बीरबल, अब अपने कपड़ों को उतारा होगा तो जाहिर सी बात वही होंगे, तो यहाँ पर कर्ता लगाने की कोई भी जरूरत नहीं। आगे देखिए, जो उस समय यहाँ पे ये नहीं था, पूर्ण विराम नहीं होगा, यहाँ पर ये जो है ये कंजंक्शन के जैसा, तो जब भी कभी कोई सजीव आता है तो वहाँ पर कंजंक्शन क्या लग जाता है, तो जो उस समय स्नान नहीं करना चाहते, हु मीन्स जो स्नान नहीं करना चाहते थे, ता है तो ऐसे करके दिया गया, चाहते थे, बताओ टेंस कौन सा हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में नहीं भी दिया गया, तो बताओ वहाँ पर क्या लगेगा, तो हु डिड नॉट नहीं, अब बताओ इंग्लिश किसकी लगाओगे अभी, वांट की लगेगी नहीं लगेगी, वांट के बाद बोलो किसकी इंग्लिश लगेगी, वांट मीन्स चाहते थे, हु डिड नॉट वांट, फिर आगे टू बोल नहीं रहे, नहाना का मीन्स होता है भाई, बात है
समझ नहीं पा रहे, स्नान करना लिखा है। अब कह सर आपने पूरी स्टोरी पढ़ाई थी, उसमें एक ही बार स्नान करना है, समझ नहीं पाए तो स्नान करना है यार, नहाना नहीं, जब नहाना भी नहीं समझते। अरे यार नहाना जानते हो नहीं? तो वही आप समझ में आ जाओ। तो बीरबल हु डिड नॉट, भाई तुम लोग ऐसे बोलते हो तो मैं पहली बार तो नहाना भी नहीं आती। कुछ लोगों को चलो भाई थोड़ा वैसी हिंदी बोलते हैं थोड़ी बहुत ठीक ठाक, तो उन्हें नहाना आ गई। अब स्नान करने की शुद्ध हिंदी हो गई, ये तो नहीं आने वाला इसमें। देखो सर ये कठिन शब्द की इंग्लिश हमें नहीं आता। तो हु डिड नॉट वांट टू बाथ, हु मींस जो डिड नॉट वाले नहीं वांट में चाहते थे, टू बाथ नहाना नहीं चाहते थे, यानी स्नान करना नहीं चाहते थे उस समय, दैट टाइम, दैट टाइम। साथ में लिखो नहीं, नहाते समय अकबर ने बीरबल से कहा, तो क्या हो जाता, बाथिंग टाइम, बाथिंग टाइम इसमें लग जाएगा। ये प्रहर को थोड़ी ना, जैसे आप लोग सोच रहे हो कि ये कौन सा प्रहर है, जैसे नहीं यहाँ पे हमने बोला था अभी, तो बच्चे कह रहे हैं कि सोच रहे हैं अभी उन्होंने वहाँ पे टाइम बना के यहाँ क्यों लगा दिया, तो यहाँ नहाते समय है, समझ रहे हो, कोई दिन का प्रहर को थोड़ी ना। अरे सर ना तुम इतना किए रहते कि तुम्हारे मन में जो क्वेश्चन बनेगा पहले समझा। तो नहाते समय यानी बात में अकबर ने बीरबल से कहा, इसकी इंग्लिश बताओ तुम फ्रांस से। अकबर टू बीरबल, फिर क्या लिखे आगे, कमेंट। देखिए अगर ये हिंदी में लगा तो इंग्लिश में भी तो लगाते हैं ना। क्या कहा, देखिए तुम्हारे पास एक गधे का बोझ हो गया, तो यू मीन्स हो गया तुम्हारे पास, हैड अ बर्डन, यू हैड, बर्डन माने क्या होता है, बोझ, यू हैड अ बर्डन ऑफ एन एस। ये लाइन तुमको शायद समझ में आ गई होगी कि यू हैड अ बर्डन ऑफ एन एस, कि तुम्हारे पास किसका बोझ हो गया, एक गधे का बोझ हो गया। फुल स्टॉप लगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। नेक्स्ट है बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया। बीरबल ऐसे थे अकबर कोई बात कहे तो वो कह जाते थे, अकबर की मौज भी ले लेते, तो कभी कभी अकबर को शायद समझ में नहीं भी आया, तो उन्होंने तुरंत कह भी दिया। देखो समझ भी नहीं पाएंगे आप खुद ही जानिए। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, अच्छा ये जो एक गधे का बोझ कहा गया ये किसके लिए कहा गया, प्रिंस सलीम के लिए, क्योंकि जब सलीम ने अपने कपड़े उतार करके दिए थे तो कहते तुम्हारे पास किसका बोझ हो गया, मौज ले रहे हैं, अकबर कह रहे हैं बीरबल से, तुम्हारे पास एक गधे का बोझ हो गया। तो बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया। तो बीरबल रिप्लाइड, फिर कैसे, इमीडिएटली। ये बेहद कठिन स्पेलिंग हम लिख रहे हैं, बच्चे इसको पढ़ भी नहीं पाएंगे इमीडिएटली। तो आप ऐसा करना, इसको एटवंस लगा दो, सस्ते में निपटा दो। एटवंस मीन्स क्या होता है, तो बीरबल रिप्लाइड एटवंस, बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, या फिर इमीडिएटली मतलब हो गया तुरंत उत्तर दिया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा, तुम भी लगाओ। नहीं सरकार, नहीं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, नो। सरकार की इंग्लिश क्या होगी, लॉर्ड नहीं, मेजेस्टी लगाओ। महाराज जानते हो आप, हाँ तो मेजेस्टी महाराज लगाइए, वहाँ पर सही रहेगा। तो नो मेजेस्टी, लॉर्ड देवता के लिए लगता है, कोई व्यक्ति किसी को देवता नहीं मान सकता मेरे हिसाब से, वो गलत है। तो नो मेजेस्टी, नहीं महाराज, एक नहीं दो गधों का, एक नहीं दो गधों का। ये दो गधे कैसे हो गए, क्योंकि दो लोग नहा रहे, तो यानी दूसरा कौन हो गया, अकबर खुद। चलो तो कोई बात नहीं, एक नहीं दो गधों का। तो पता है इसकी हिंदी यहाँ पर नहीं, ना केवल एक बल्कि, ये है इसकी हिंदी, ना केवल एक बल्कि दो गधे, ये देखिए। तो नॉट ओनली, ना केवल किसका, एन एस, नॉट ओनली एन एस, बट आल्सो ऑफ टू एसेस, दो एसेस के लिए बहुवचन नहीं हो जाएगा, दो गधों का। फुल स्टॉप लगा इन्वर्टेड कॉमा क्या कर दो। अच्छा, बीरबल के शब्दों पर अकबर हंस पड़ा, तो अकबर को मजा आ गई, वो जान नहीं पाए फिर ये दो गधों का, तो कहते और अच्छी बात है, तो बहुत तेज से हंस दिए। तो क्या हुआ देखिए, तो बीरबल लाफ्ड, सॉरी बीरबल कह रहे हैं, अकबर लाफ्ड। यहाँ पर बीरबल के शब्दों पर अकबर हंस पड़ा है, तो हंसा कौन है, अकबर। तो करता क्या हो जाएगा, अकबर। तो ये इधर की ओर बंद है, फिर नेक्स्ट सेंटेंस है ये कि अकबर लाफ्ड, अकबर क्या हो गया, हंस पड़ा, एट द वर्ड्स ऑफ बीरबल। फिर आगे कॉमा लगाएंगे, फिर आगे दिया गया है किंतु राजकुमार सलीम को क्रोध आ गया। क्यों, इनको क्यों क्रोध आ गया, इनको समझ में आ गया, क्रोध आ गया।
कि चलो कोई बात नहीं, हमें गधा कहा था मेरे पापा ने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमने क्या किया साथ में तो इसमें क्या हो जाएगा, अकबर लाफ्ड की स्पेलिंग है, अकबर लाफ्ड एट द वर्ड्स ऑफ बीरबल। तो यहाँ बनेगा किंतु की इंग्लिश क्या हो जाएगी, बट मीन्स लेकिन। राजकुमार सलीम को क्रोध आ गया, राजकुमार सलीम मतलब प्रिंस सलीम, बट मीन्स लेकिन प्रिंस सलीम अब क्रोधित होना, गेट एंग्री होता है, तो क्या हो जाएगा गॉट एंग्री। बस इतना बनेगा, तो ये बेहद कठिन सी स्टोरी थी। ठीक, तो चलो एक बार आप लोग ये अभ्यास करो, बनाओ, ना समझ में आई तो स्क्रीनशॉट ले लो।